हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट क्रैश कर रहा है। बिटकॉइन अभी $61,200 पे चल रहा है एंड लगता है कि हम फाइनली $60,000 के एरिया पे जाके रीटेस्ट करने वाले हैं। तो क्या होगा आज के मार्केट में, इसके बारे में बात करेंगे। कल हमने आपको बताया था दैट मार्केट इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग एंड कल मार्केट जो है अच्छा खासा पंप भी किया। तो होप यू आर कैचिंग दीज रेंज ट्रेड्स, क्योंकि यार रेंज ट्रेड ही कर सकते हो ऐसे मार्केट में, वॉल्यूम है नहीं। मैं खुद 30 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ। 4 आवर्स पे ट्रेड करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यार मार्केट में अचानक से इतना क्रैश क्यों आया। इज इट बिकॉज सीजेड की सेंटेंसिंग कल है या फिर कोई और रीजन है, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। सो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से एंड दिस इज द 4 आवर चार्ट। कल किसी ने बोला था कि चार्ट में बहुत गंदगी है, तो थोड़ा मैंने साफ कर दिया है यहाँ पे। गाइस मेरा चार्ट है तो मुझे पता है कि हर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। आप अपना खुद का चार्ट बनाओ, मेरा चार्ट कॉपी करने की कोशिश मत करो। यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये रेंज थी, इसके बाद ये रेंज नीचे ब्रेक हुई, तब से हम एक डाउन ट्रेंड में आ गए हैं। अगर हम ट्रेंड इंडिकेटर यहाँ पे लगा दें तो आपको दिख जाएगा किस तरीके से डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है एंड दिस डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नहीं आया है। कोई भी ट्रेंड जब चेंज होता है उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन आता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही वो चेंज होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो दिस वाज एन अप ट्रेंड, यहाँ पे डबल टॉप बना, दैट वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। यहाँ पे डबल टॉप का नेक ब्रेक हुआ एंड अचानक से वो गिर गया। इसके बाद दोबारा से हम एक डाउन ट्रेंड में आ गए हैं। अब इस डाउन ट्रेंड को हमने कल डिस्कस कर लिया था तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। ट्रेंड को किस तरीके से ट्रेड करना है एक बार आप वो देख लो। तो यहाँ पे 2 लाइन है ऊपर, दीज आर पैरेलल चैनल्स एंड इसको थोड़ा एक्सटेंड हम कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है, इसको आप ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। वी डोंट नो कि वेदर दिस विल वर्क और इससे ऊपर वाला विल वर्क, लेकिन आपको एक थोड़ा रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड है नीचे वाला ट्रेंड एंड इस ट्रेंड से बाउंस नहीं किया, इट सपोर्ट तक चला गया है। तो अगर अगली कैंडल में इसके पास वापस ऊपर नहीं आता है तो ये ट्रेंड भी इनवैलिडेट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक लार्जर एक्सपेंडिंग ट्रेंड बचेगा जिसपे एक और रीटेस्ट हमें चाहिए होगा टू प्रूव दैट इट इज वर्किंग। ओके, ये ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आजकल कि जब भी आप कोई ट्रेड करते हो प्रॉफिट ज्यादा लालच मत करो। ये मत समझो कि 70-80% का प्रॉफिट देगा। 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस कब बन जाए ये आपने कल देख ही लिया होगा। जब मार्केट यहाँ से बाउंस किया ऊपर तक गया, 65K के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गया था, फिर वहां से अचानक से गिरा 61,200 तक। तो ये ट्रैपिंग मार्केट्स होते हैं, स्कैल्पर्स को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। जो ओवर बुल्स होते हैं, देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो लॉन्ग ले लेते हैं, उनको ट्रैप करा जाता है। दोनों साइड बेसिकली ट्रैपिंग चलती है एंड इस मार्केट में बेस्ट वे टू ट्रेड होता है कि आप हेज ट्रेड करके ट्रेड करो। कल हमने आपको 2-3 लॉन्ग्स दिए थे, उसके साथ हमने आपको सोलाना वगैरह का शॉर्ट दिया था ताकि आप हेज कर सको अपने ट्रेड्स को। लॉन्ग्स हमने तुरंत 10% 11% पे क्लोज कर दिए एंड जब मार्केट गिरा तो हमारे हेजेस से जो है हमें प्रॉफिट मिलने लग गया, राइट। मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आज के मार्केट में हमें क्या देखना है, तो पर्सनली आज का मार्केट एक डिसाइडिंग मार्केट है, राइट। अगर यहाँ से हम नीचे ब्रेक होते हैं ना तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, यहाँ पे 1 डे का चार्ट देखते हैं, मैं थोड़ी गंदगी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना आफ्टर अ वेरी लॉन्ग अप ट्रेंड एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अगर नीचे की साइड ब्रेक होता है ना तो विल स्टार्ट गोइंग इनटू अ डाउन ट्रेंड इन अ लार्जर टाइम फ्रेम विच इज नॉट गुड फॉर अस। अगर हम वीकली में देखते हैं इसी चार्ट को तो यहाँ पे भी एक रेंज बन रहा है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है अब तक चेंज नहीं हुआ है, इट्स स्टिल ग्रीन एंड ये ट्रेंड जो है चेंज होना भी नहीं चाहिए। अगर ये ट्रेंड चेंज हो गया तो समझ लो कि बुल मार्केट इज ओवर, राइट। तो ये जो बुल मार्केट बुलिश फीलिंग है ये सारी खत्म हो जाएगी एंड आपके स्पॉट बैग्स जो है बहुत ज्यादा डंप करेंगे। सो वी नीड टू होल्ड दिस फाइनल सपोर्ट ताकि हमारा ट्रेंड जो है यहाँ पे चेंज ना हो। एंड ये सपोर्ट कहाँ पे है, दिस इज 51,682 से लेके $52,994, राइट। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। अगर यहाँ से हम ब्रेक हो रहे हैं तो यार मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई 52 के जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई अभी बाउंस करेगा अभी बाउंस करेगा। तो आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड यहाँ पे एक चीज है जो कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट दे सकती है, दैट इज दिस मूविंग एवरेज, दिस इज 20 EMA ऑन वीकली एंड ये जो है 59,704 पे है अभी। अगर आप देखोगे पीछे भी जाके, अगर हम यहाँ पे वीकली में ऑब्जर्व करें तो जैसे ही इस मूविंग एवरेज को फ्लिप किया गया उसके बाद ये मूविंग एवरेज ऐसा सपोर्ट काम करी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, यहाँ पे हल्का बहुत ब्रेक हुआ लेकिन बहुत जल्दी बॉटअप हो गया, तो दिस कैन ऑल्सो हैपन। यहाँ पे फिर इसने एज अ सपोर्ट काम किया, यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम किया, बार बार इस मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया गया। जैसे ही आप ओवर एक्सटेंड हो जाते हो ना मूविंग एवरेज से, मतलब मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज से आप बहुत दूर चला जाता है प्राइस, तो प्राइस विल ऑलवेज कम बैक टू द मूविंग एवरेज। तो ये जो है एक्सपेंशन होता है ना, ये एक्सपेंशन आपका साइन होता है कि मार्केट ओवर बॉट हो गया है। लोग RSI यूज करते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ फीचर, राइट। तो एक और चीज है जो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे मेरी बात शायद बिलीव ना हो रही हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड को ऑफ कर दें एंड हम यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स को ऑन कर दें,
तो बोलिंजर बैंड्स भी आपको यही बताते हैं। तो बोलिंजर बैंड्स का भी यही फंडा होता है। अगर हम मूविंग एवरेज रिबन्स को यहाँ बंद करते हैं तो आपको सबसे पहले तो दिखेगा कि बोलिंजर बैंड का अपना एक मूविंग एवरेज होता है एंड इस मूविंग एवरेज पे वापस आता है प्राइस का जो नेचर होता है इट्स टू कम बैक टू दिस मूविंग एवरेज। अगर आप पहले भी देखोगे तो जैसे ही मूविंग एवरेज से आप एक्सपैंड होते हैं तो बोलिंजर बैंड जो है स्क्वीज लेके आते हैं एंड मूविंग एवरेज पे वापस लाते हैं। कभी सपोर्ट से बाउंस हो जाता है, कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो दोनों साइड पे ये होता है, ऊपर भी नीचे भी। करंटली आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हो गया था एंड अब जो है वापस बोलिंजर स्क्वीज चल रही है। नाउ ऑल वी कैन होप फॉर इज कि जो इंटरेस्ट रेट्स कल आने वाले हैं वो हमारे लिए अच्छे हो मार्केट के लिए एंड यूएस का मार्केट जो है थोड़ा बहुत सही हो, स्टेबल रहे, ताकि हम जो है इस बोलिंजर बैंड के एमए से बाउंस कर सके। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है, दिस इज समथिंग यू नीड टू ऑब्जर्व। अब यहाँ पे ट्रेड्स बन रहे हैं क्या? यस, ट्रेड्स आर देयर एंड ट्रेड्स बनाना यहाँ पे आपका काम है, क्योंकि आप ट्रेडर हो, राइट? आप ऐसे ही तो वीडियो नहीं देख रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको टॉप 10 कॉइन्स बता रहे हैं, लेकिन हम आपको ट्रेड्स देते हैं डेली फॉर ओनली रीजन क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है ट्रेडर्स हैं, राइट? तो ट्रेडर्स की तरह सोचो एंड यहाँ पे ट्रेड निकालने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बना है जो कि ऊपर साइड का है, अपर साइड हैमर जो भी बोलते हैं लोग इसको, राइट? एंड इसका मतलब होता है कि मार्केट में बड़ा सेल ऑर्डर आया लेकिन वो बुल्स ने बाय कर लिया, तो मार्केट में नीचे जाने के लिए पुश हुआ लेकिन नहीं वहाँ पे कंप्लीट हो पाया। अभी जो है वापस की साइड ये ऊपर जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था यू नीड टू कंपेयर इट विद डिक्सी एंड आपको इसको 2-3 चीजों के साथ और कंपेयर करना है। तो अगर आप ट्रेड सेटअप करते हो तो कुछ इस तरीके से करो। एक तो 15 मिनट्स में बीटीसी खोल लो या 15 मिनट्स में आप डॉलर इंडेक्स खोलो एंड इसको ऑब्जर्व करो, राइट? अगर डॉलर इंडेक्स आपको नेगेटिव लग रहा है, डॉलर इंडेक्स बेयरिश लग रहा है, तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन नीचे जाएगा एंड हमारे खोलते ही डॉलर इंडेक्स हैज गॉन वाइल्ड। ये कैसे हो गया है? राइट, तो डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा पंप कर गया, बट यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स ऐसे पंप करता है इसका मतलब है कि बिटकॉइन की लगने वाली है। तो वी हैव टू वेट। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन पे लॉन्ग नहीं लेना है, चाहे आपको कितना बुलिश लगे, चाहे ये हैमर कैंडल लगे। तो इस तरीके से आप जो है 2-3 चीज़ों को कंपेयर कर। यहाँ पे अगर हम जाए तो हम यहाँ पे खोलेंगे टोटल मार्केट कैप एंड जब एसपीएक्स के ओपनिंग आवर्स होते हैं तो आप एसपीएक्स भी खोल सकते हो, अभी है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल मार्केट कैप खोलना होता है जो कि आपको एक और पैरामीटर देता है इसको कंपेयर करने के लिए। यूजुअली मैं एसपीएक्स यूज करता हूँ, जब एसपीएक्स ओपन नहीं होता है तो टोटल मार्केट कैप हमारा एक कंफर्मिंग वो रहता है। अगर आप एसपीएक्स को अभी देखते हो तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस पे है जहां से इसके रिजेक्ट होने के हाई चांसेस हैं। इसका मतलब है कि बीटीसी पे लॉन्ग करना अभी ज्यादा डेंजरस है। तो हम वेट करते हैं कि डिक्सी जो है पंप मारता है ना, ये नीचे आ जाए पंप या फिर कोई बेयरिश साइन यहाँ पे बन जाए एंड उसके बाद जो है हम मार्केट में लॉन्ग्स ढूंढते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना, थोड़ा प्रैक्टिस में लगेगा। तीनों चीजों को कंपेयर करके किस तरीके से ट्रेड निकालना है वो आपको देखना होता है। अब डिक्सी ऐसे पंप कर रहा है तो आई विल नेवर लॉन्ग बीटीसी, बल्कि आई विल वेट कि डिक्सी थोड़ा नीचे आ जाए या फिर नेगेटिव हो जाए, तब मैं यहाँ पे बीटीसी को ट्रेड करूँ। अगर मैं इस तरीके का पंप देखता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि एसपीएक्स जो है बेयरिश है तो मैं फिर शॉर्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको ओवरऑल देखना है। अगर हम अभी एसपीएक्स की बात करें तो एसपीएक्स जो है नेगेटिव है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आप देखोगे -0.45 चल रहा है, 41 चल रहा है, 13% चल रहा है एंड कल भी जो है एसपीएक्स एक क्रेजी मूव करके गया है। यहाँ पे हम थोड़ा इंडिकेटर्स ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एसपीएक्स ने एक अच्छा साइडवेज मूवमेंट किया एंड यहाँ पे 4 आवर्स में इसको आप देखोगे कुछ इस तरीके का कैंडल बना है एंड आज नेगेटिव खुलने वाला है, मतलब नीचे जाएगा। तो ये सपोर्ट के ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, बट होपफुली यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न करके ये जो डाउन ट्रेंड था इसको रिवर्स करना है। होप एंड वेनेसडे को जो रेट आने वाले हैं, फेड के रेट आने वाले हैं, उसके थ्रू ही हमें पता चलेगा कि एंड मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा, राइट? अब फाइनल चीज की बात करते हैं, दैट इज सीजी की सेंटेंसिंग। वो भी कल होने वाली है, तो कल क्रेजी मार्केट होने वाला है एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद हेजेस, राइट? आपको हेज ट्रेड्स यहाँ पे रखने पड़ेंगे। या तो ट्रेड्स करो ही मत या तो हेज ट्रेड्स वगैरह करके रखो, बिकॉज कल बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होगा। सीजी कल सेंटेंस होने वाला है, 3 इयर्स का प्रेजेंट सीजी को हो सकता है एंड सीजी एक बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा फाउंडर है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन क्रिप्टो एंड अगर उनको भी जेल हो गई, एसबीएफ को भी जेल हो गई, तो भाई क्रिप्टो का मार्केट मेकर रहेगा कौन, राइट? जैसे आपने पता है सीजी पंप्स द मार्केट, ये तो होता ही है एंड सीजी ऑल्सो कंट्रोल्स द मार्केट, सीजी ऑल्सो एडवाइजेज ऑन द मार्केट। सीजी अगर किसी प्रोजेक्ट पे हाथ रख दे तो वो प्रोजेक्ट पंप करता है, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल है एंड सीजी, बाइनेंस लैब, इन सबसे रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स पे बेयरिश मूवमेंट आ सकती है इन केस दैट प्रेजेंट सेंटेंस गो थ्रू एंड आई थिंक 50-50 जा सकता है बिटकॉइन अगर ये सीजी को जेल हो जाती है एंड हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े नेगेटिव आते हैं। तो प्लीज मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। कोई ऐसे रिस्की लॉन्ग्स एंड रिस्की शॉर्ट्स मत लो। अगर आपका ट्रेड नेगेटिव जाता है तो जल्दी जल्दी उसको बुक करो, ज्यादा होल्ड करने के चक्कर में मत पड़ो, यू विल बी लिक्विडेटेड। तो क्रेजी मार्केट होने वाला है कल भी एंड आज भी रहेगा। मैं अभी फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आई विल बी वेटिंग फॉर एसपीएक्स टू ओपन, क्योंकि एसपीएक्स हमें एक बेटर इंसाइट दे देता है कि भाई मार्केट कहाँ जाएगा एंड
पिक्सी, SPX एंड बिटकॉइन को यूज करके आप 15 मिनट्स में अच्छे ट्रेड निकाल सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट। बाकी स्विंग ट्रेडर्स आपको तो वेट ही करना है, अब और कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे बॉटम पे जितना आप हो सके, यहाँ पे जो सपोर्ट है इसको आप पता नहीं 5-6 बार टेस्ट कर चुका है, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सजेस्टिंग इस बार की बाय करो। कल मैंने बोला था, कल बाउंस भी हुआ, बट एक और बार वहां पे नीचे आ गया, तो इसका मतलब है कि बेयर्स की पावर काफी ज्यादा है एंड सीजी वाली न्यूज से हो सकता है डम करने की कोशिश की जा सके। SPX भी नेगेटिव है, तो आज बाय या लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, अगर आपके पास लॉन्ग्स ओपन है तो आप हेज शॉट्स ढूंढो। मैंने आपको सोलाना मैटिक वगैरह दिए थे, अभी आप खुद से और भी ढूंढ सकते हो। बाकी बाइंग के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो बाइंग के लिए आई थिंक इस टाइम पे नियर एक अच्छी पोजीशन पे है, 6.5 के आसपास चल रहा है इसको। मैं अराउंड 5.8 पे मैंने बाइंग ऑर्डर लगा रखा है। 6.8 पे फर्स्ट बाय किया था, 5.8 पे आई विल डू सेकंड बाय एंड थर्ड बाय विल बी एट 4.8। तो इस तरीके से मैं नियर पे एक बड़ी पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ। फेड पे मैं एक बड़ी पोजीशन बिल्ड करूंगा 1.8 जब उसका प्राइस आएगा वहां से। बाकी आराम से आपको टाइम मिलेगा। स्लो ब्लीड मार्केट होता है तो अचानक से पंप नहीं करता है, थोड़ा टाइम लेता है। आई थिंक 15 to 20 डेज आप ऐसे ही लो वॉल्यूम मार्केट और एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बजे रिपीट पे ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन रगो में बहर निकटीन नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं ले लूं चाहता मुझको खून बचले बेटा